अस्सलाम वालेकुम क्लास सेकंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई वक्त पर कर रहे होंगे। ओके बच्चों, हमने पिछले सबक की जो है तो उसकी पढ़ाई की थी, तो आज हम उसका मश्क करेंगे। तो आप लोग अपनी उर्दू की किताब निकालें और साथ में उर्दू की नोटबुक भी निकाल लें। पेंसिल, इरेज़र, जो चीज़ें हैं वो सब निकाल लें। वेरी गुड। सबसे पहले हम किताब का काम करेंगे, तो पहले आप किताब खोल लें। ओके। सवाल है, दिए गए सवालात के जवाबात में से दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाए। सबसे पहले सवाल है, नबियों के सरदार कौन है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसका जो सही जवाब है दाल, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल नंबर 2 है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए कैसा नमूना है? बेहतर, कामिल, अच्छा, ठीक। तो इसका जो सही जवाब है बे, कामिल। ओके। सवाल नंबर 3 है, हमारे अच्छे सलूक का सबसे ज़्यादा हकदार कौन है? अलिफ, माँ, भाई, बहन, बाप। तो इसका सही जवाब है माँ, अलिफ। ओके। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बार माँ को बेहतर सलूक का हकदार करार दिया है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो इसका जो सही जवाब है जीम, 3 बार। ओके। सवाल नंबर 5 है, औलाद माँ बाप की क्या करें? इज़्ज़त, अतात, फरमाबरदारी या ये तीनों। तो इसका जो सही जवाब है दाल, ये तीनों। ओके बच्चों, चलिए ये आप लोगों ने किया होगा। अब हम चलते हैं जुमलों की तरफ। मंदरजा झेल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। हैसियत, हमें अपनी हैसियत के मुताबिक सदका देना चाहिए। कामिल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए कामिल नमूना है। अमल, बेहतरीन अमल माँ बाप की खिदमत है। एहतराम, हमें वालिदैन का एहतराम करना चाहिए। सलूक, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। ओके, उम्मीद है बच्चों आप लोगों ने ये लिखा होगा। चलें अब दूसरे सफ़े पर चलते हैं। यहाँ पे है दिए गए अल्फाज के मुतज़ाद अल्फाज लिखिए। तो सच, झूठ, सख्त, नरम, सस्ता, महंगा, पक्का, कच्चा, साफ, गंदा, हलाल, हराम, खुश्क, तर, रात, दिन, आग, पानी। वेरी गुड। चलिए अब दूसरे सफ़े पर चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे है, खाली खानों में ऐसे हरूफ लिखिए कि नीचे दिए गए अल्फाज मुकम्मल हो जाए। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए लिखा है। सबसे जो पहले जो 2 अल्फाज है वो है इताअत, और फिर इताअत है, फिर है एहतराम, एहतराम, और फिर है इताअत। ओके। फिर 2 नंबर जो है अंदाज़ा, अंदाज़ा। फिर 3 है जन्नत, जन्नत। 4 है सरदार, 5 है ज़रूरी, 6 है रसूल, 7 अहमद, 8 माहिर। जो आखिरी जो लफ्ज़ है वो है खूबी, खूबी। ओके बच्चों, चले अब यहाँ पर आ जाते हैं। सबक में से 10 ऐसे अल्फाज ढूंढ कर यहाँ लिखिए जो नुक्तों के बग़ैर हो। माँ, कामिल, अमल, रसूल, हुक्म, सहारा, औलाद, सलूक, वालिद, मोहम्मद। ये जो वर्ड है इसके ऊपर नुक्ता नहीं है, ना ऊपर है ना नीचे है। चले अब उर्दू की जो आप लोग जो है ना, तो उर्दू की कापियाँ खोल ले, नोटबुक्स निकाल ले। सबसे पहले मार्जिन लाइन ड्रा करें और ये उन्वान का नाम लिखें। फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पहला सवाल जो है, सवाल नंबर 1,
ہماری زندگی میں ہمارے لیے کون سے نبی کی ہستی ایک کامل نمونہ ہے؟ جواب: ہماری زندگی میں ہمارے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ایک کامل نمونہ ہے۔ اوکے، یہ آپ لوگوں نے لکھا۔ اس کے بعد آپ لوگ اینڈنگ لائن ڈرا کریں۔ اوکے بچوں، اینڈنگ لائن ڈرا کریں۔ پھر ہم دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں۔ ہم کس کام کے بعد اپنی بخشش کی امید کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے طریقے پر چل کر اپنی بخشش کی امید کر سکتے ہیں۔ اوکے، اینڈنگ لائن ڈرا کریں۔ پھر ہمارا تیسرا جو سوال ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس شخص کو بدقسمت قرار دیا ہے؟ اوکے، اس کا جواب ہے جس نے بوڑھے ماں باپ کی خدمت نہیں کی۔ اوکے، پھر اینڈنگ لائن ڈرا کریں۔ اور پھر ہمارا جو سوال نمبر 4 ہے، جنت کس کے قدموں کے نیچے ہے؟ جواب ہے جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اوکے، پھر سوال نمبر 5 ہے، جنت میں داخلے کا دروازہ کون ہے؟ تو اس کا جواب ہے جنت میں داخلے کا دروازہ باپ ہے۔ اوکے بچوں، امید ہے آپ لوگوں نے یہ سوالات جو ہے یہ لکھے ہوں گے۔ اب ہم آتے ہیں الفاظ متضاد کی طرف۔ الفاظ متضاد لکھیے۔ تو یہاں پہ ہے الفاظ متضاد۔ جیسے لائن میں نے ڈرا کیا ہے بالکل آپ لوگوں نے اسی طرح لائن ڈرا کرنا ہے۔ ایک سائڈ پہ آپ لوگوں نے الفاظ لکھنے ہیں، اس کے سامنے اپنے متضاد لکھنے ہیں۔ سچ جھوٹ، خشک تر، پکا کچا، سخت نرم، صاف گندا، سستا مہنگا، رات دن، حلال حرام۔ اوکے بچوں، ہمارا کام آج کے لیے اتنا ہی تھا۔ امید ہے آپ لوگوں نے لکھا ہوگا اور آپ لوگ سمجھ بھی گئے ہوں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ ہم پھر اگلے سبق کی پڑھائی کریں گے۔ تو آج کے لیے یہ اتنا ہی کافی تھا۔ اللہ حافظ۔